आज की रात खुशियों की थी, मगर आसमान में चमकते उस पूरे चांद के पीछे एक सदियों पुराना काला साया छुपा था। राजा की रगों में जो राजसी खून था, राजकुमार की रगों में वही खून एक खूंखार जानवर बनने की तड़प पाल रहा था। प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अरे ओ ढोल वाले, यम यम यम, जरा धीरे बजा। मेरे पेट के अंदर के चूहे इस शोर से डरकर सुसाइड कर रहे हैं। यम यम। महाराज ने कहा है कि मेहमानों को खिलाओ, पर मेहमानों से पहले ये चेक करना मेरा फर्ज है, यम यम, कि कहीं लड्डू ज्यादा मीठे होकर किसी की शुगर ना बढ़ा दें। भोलू, अगर तूने चखना बंद नहीं किया तो आज रात तुझे उत्सव की सफाई का इनाम मिलेगा। नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगते मांगते थक गया था, तो थोड़ा ग्लूकोज ले रहा था। अचानक संगीत धीमा हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, आसमान में बादलों के बीच से दूधिया सफेद चांद चमकता है। विक्रम के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, उसे पसीना आने लगता है। पिताजी, मेरी हड्डियों के अंदर कुछ टूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून उबलकर खाल से बाहर आना चाहता है। विक्रम, संभलो बेटा, आज की रात तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। ये शाप तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अब काबू नहीं होगा पिताजी। मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं सुन सकता हूँ, मैं उन बेगुनाहों की धड़कनें सुन सकता हूँ जो यहाँ नाच रहे हैं। मुझे यहाँ से दूर ले जाइए, वरना आज ये जश्न शमशान में बदल जाएगा। चांद, तू गवाह रहना। आज मेरा शरीर बदलेगा, पर मेरा मकसद नहीं। मैं वो दरिंदा बनूंगा जो सिर्फ पापियों का शिकार करेगा। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, अंधेरा वो सोच है जो अपनों के खून से अपना अभिषेक करना चाहती है। काल नेमी के दिमाग में युद्ध के मैदान नहीं, बल्कि गद्दी के लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे थे। 25 साल मैंने उस बूढ़े राजा के पीछे खड़े होकर उसकी गुलामी की है। लोग उसे न्याय प्रिय कहते हैं और मुझे उसका साया, लेकिन आज साया असली वजूद बनेगा। कौन है वहां? अरे बाप रे, सेनापति जी, मैं तो बस चूहों को पकड़ने आया था। सुना है महल के चूहे शाही पनीर खा खाकर मोटे हो गए हैं। सोचा एक आध पकड़कर ट्रेनिंग दूं। तेरी किस्मत अच्छी है भोलू कि तू मेरा मनोरंजन करता है, वरना इस छोरी का अगला पड़ाव तेरा हलक होता। भाग यहाँ से। जी भाग गया। चूहों, अपनी जान बचाओ, यहाँ तो इंसान ही डायनासोर बना फिर रहा है। भोलू के जाते ही काल नेमी के 2 खास वफादार सैनिक अंधेरे से बाहर आते हैं। काल नेमी एक शीशी निकालता है जिसमें काला जहर है। सेनापति, राजकुमार का क्या? वो तो अब जानवर बन चुका है, उसे मारना नामुमकिन होगा।
किसे मारना है उसे तो हम जिंदा रखेंगे। मैं राजा की छाती में ये जहर बुझी तलवार उतारूंगा और चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताऊंगा कि उसके अपने जानवर बेटे ने उसे फाड़ डाला। जब प्रजा अपने राजकुमार को पितृहंता, पिता का कातिल समझेगी, तो वे खुद उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। आज की रात इतिहास बदलेगी। लोग कहेंगे कि एक बेटा शेर बना और अपने ही बाप को खा गया, पर सच ये है कि उस शेर की लगाम मेरे हाथों में होगी। राजा मरेगा, राजकुमार तड़पेगा और इस तबाही की राख से काल नेमी का साम्राज्य खड़ा होगा। जाओ, राजा के कक्ष के पहरेदारों को हटा दो। आज मौत को कोई रुकावट नहीं चाहिए। राजा अपनी मेज पर झुककर कुछ लिख रहे हैं। अचानक पीछे के दरवाजे से कालनेमी साए की तरह अंदर दाखिल होता है। राजा उसकी आहट पहचान लेते हैं। कालनेमी, इतनी रात को उत्सव का आनंद नहीं ले रहे? आनंद तो अब शुरू होगा महाराज। मैंने सुना है कि राजा जब बूढ़ा हो जाए तो उसे सिंहासन का बोझ नहीं उठाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, पिताजी की दर्द भरी आवाज। पिताजी, 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 नहीं। अब आएगा मजा। बचाओ, बचाओ। राजकुमार ने महाराज पर हमला कर दिया। बचाओ। कालनेमी मुस्कुराता है और गायब हो जाता है, पर जाने से पहले शोर मचा देता है। बचाओ, बचाओ। राजकुमार ने महाराज पर हमला कर दिया। बचाओ। पिताजी, रुकिए, मैं अभी हकीम को बुलाता हूँ। मैं इस कालनेमी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं बेटा, समय निकल चुका है। देख, तेरी आंखें, तू अब इंसान नहीं रहा, पर तेरी रूह हमेशा मेरी रहेगी। नहीं, ये शाप मुझे ले डूबा। अगर मैं शेर न बनता तो आज आपको बचा लेता। नहीं विक्रम, ये शाप नहीं, ये एक जरिया है। ये दुनिया सीधा चलने वालों को कुचल देती है। तुझे शेर बनना होगा उन भेड़ियों के लिए जो इस राज्य को खाना चाहते हैं। वादा कर, तू अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा के लिए करेगा। राजा की आवाज धीमी होने लगती है। बाहर सैनिकों की आवाजें और करीब आ रही हैं। बेटा, दहाड़ ऐसी हो कि दुश्मन के दिल कांप जाए। न्याय करना। पिताजी, पिताजी। आकाश गवाह रहे, आज एक राजा मरा है, पर कल एक यमराज जागेगा। कालनेमी, तूने मेरे पिता का खून नहीं बहाया, तूने अपनी मौत की इबारत लिखी है। अब न कोई कानून होगा, न कोई दलील, अब सिर्फ शिकार।
इंसान जब हारता है तो टूट जाता है, लेकिन जब एक राजकुमार हारता है तो उसके अंदर का सोता हुआ देवता या शैतान जाग उठता है। आज प्रतिशोध की आग ने उस शाप को वरदान में बदल दिया था। तुमने मेरे पिता को मारा। अब इस मिट्टी को तुम्हारा खून पीना होगा। अरे बाप रे, ये तो राजकुमार से सीधे वनराज बन गए। हे भगवान, अगर ये मुझे पहचान ना पाए और मुझे स्टार्टर समझकर खा गए तो मेरा क्या होगा? मम्मी। एक सैनिक शेर की तरफ भागता है। शेर उसे एक पंजे से उठाकर भोलू के पास फेंक देता है। भाई साहब, आप यहाँ गिर गए। चलिए, अच्छा हुआ, अब अकेले मरने का डर नहीं लगेगा। तीर चलाओ, मार डालो इस जानवर को। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये साक्षात यमराज है। शेर धीरे धीरे काल नेमी की तरफ बढ़ता है। उसके मुंह से गर्म भाप निकल रही है और आंखों में दहकता हुआ सोना है। काल नेमी के हाथ से तलवार छूट जाती है। काल नेमी, तूने सोचा था कि राजा को मारकर तू राज करेगा। देख, आज तेरी मौत एक इंसान के हाथ नहीं, एक शिकारी के हाथ लिखी है। भाग, क्योंकि अब शिकार शुरू होगा। आजा, मार डाल मुझे। पर याद रखना विक्रम, तू जीत कर भी हार गया। प्रजा तुझे एक जानवर समझेगी, एक कातिल दरिंदा। तू इस गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएगा। गद्दी लकड़ी का तख्ता होती है कालने में, पर न्याय पत्थर की लकीर। आज तेरी मौत उस लकीर को खींचेगी। काल नेमी अपनी जादुई काली ढाल निकालता है और शेर पर वार करता है। शेर अपने पंजों से ढाल पर प्रहार करता है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं। काल नेमी लहूलुहान हो जाता है, पर वो फिर भी उठने की कोशिश करता है। अरे आग, आग! सेनापति जी रुकिए, मैं आपको जलाने आया था, पर मैं तो खुद ही तंदूरी चिकन बन रहा हूँ। बचाओ! शेर कालनेमी की गर्दन दबोचने वाला होता है, तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आती है। बेटा, न्याय करना बेटा, प्रतिशोध नहीं। तुझे मारकर मैं तेरे जैसा नहीं बनना चाहता। तुझे मौत नहीं, जनता का न्याय मिलेगा। प्रजा, देखो अपने राजा के कातिल को। भोलू, शाप और वरदान में बस एक सोच का फर्क है। आज से ये राज्य किसी इंसान के खौफ से नहीं, बल्कि न्याय की दहाड़ से चलेगा। मैं राजा भी हूँ और इस जंगल का रक्षक भी। महाराज, अब आप शेर बन ही गए हैं, तो क्या मुझे अगले साल की सैलरी में थोड़ा एक्स्ट्रा मास, मेरा मतलब है बोनस मिलेगा? मिलेगा भोलू, पर पहले महल की सफाई शुरू कर। इतिहास के पन्नों में बहुत से राजा आए और गए, पर इच्छाधारी शेर की ये कहानी आज भी पहाड़ों में गूंजती है, क्योंकि जहाँ जुल्म हद से गुजरता है, वहाँ इंसाफ पंजे मारकर बाहर निकलता है।